मोदी सरकार की तो गजब का कारनामा है ना कि कोई भी कानून लेके आ जाता है, लेकिन उस कानून का असर जिन लोगों के ऊपर पड़ रहा होता है उनसे चर्चा तक नहीं करते, बात नहीं करते। संसद भवन के भीतर इन्होंने करीब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था और उसी निलंबित के दौरान ही भारतीय न्याय संहिता को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसके ऊपर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। और पिछले 3 दिनों से देश के करीब करीब 10 राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इन 10 राज्यों के भीतर बद से बदतर हो गई है। पेट्रोल पंप्स के भीतर लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल नहीं मिल रही है। और क्यों? क्योंकि मामला है हिट एंड रन केस का। जी हाँ, हिट एंड रन केस यानी कि कोई ट्रक ड्राइवर किसी को ठोकर लगा देता है और उसकी जानकारी अगर पुलिस को नहीं देता या फिर उस घायल व्यक्ति को उसे अगर अस्पताल तक नहीं पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी और 7 लाख रुपए के जुर्माना उस पर लगाए जाएंगे। ट्रक ड्राइवर इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। उनका यह कहना होता है कि हम घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देंगे, हम पुलिस को भी कॉल कर देंगे, हम वहां पर भी रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अक्सर भीड़ नाराज हो जाती है, भीड़ हमें मौत के घाट उतार दे, फिर उसका क्या होगा। और इसीलिए वो हिट एंड रन केस जो कि भारतीय न्याय संहिता का एक हिस्सा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स। और सरकार ने उनसे बातचीत करने के बाद ये ऐलान किया है कि नहीं, अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं। कितने हास्यास्पद बात है ना साथियों। लोकसभा और राज्यसभा में आप पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी, आप ये कह रहे हैं कि ये कानून लागू नहीं होगा। अगर आपको ट्रक ड्राइवर्स के सामने झुकना ही था तो फिर ये बहुत जरूरी होता है कि आप पहले उन ड्राइवर से बात कर लेते ना। लेकिन नहीं, होम मिनिस्ट्री को लेकर के क्या कहता है ये भी बात आपको बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर के डीएम कलेक्टर का अहंकार आप देख लीजिए। डीएम साहब जो बातचीत कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर से, और जब ट्रक ड्राइवर अपनी बात रख रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है। वाकई सरकार के सामने लोगों की क्या औकात हो सकती है। अहंकार देखिए एक कलेक्टर का, ये हर जगह भरा हुआ, प्रशासन हो, सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो। अब सुनिए शाहजहांपुर के डीएम किस अंदाज में ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं। औकात कलेक्टर साहब पूछ रहे हैं और ट्रक ड्राइवर पलटकर यही तो कहता है कि हमारी तो यही तो लड़ाई है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। सही तो कहा आपने डीएम साहब, ठीक कहा आपने कि औकात ही नहीं है इस देश के लोगों की, इस देश के ड्राइवर की, क्योंकि उनसे पूछे बगैर कोई भी कानून लागू कर दिए जाते हैं। और पिछले 9 सालों के भीतर इसका बहुत लंबा फहरिस्त रहा है। अब किसानों के लिए 3 कानून लेकर के आते हैं। किसान संघर्ष करता है, 750 किसान मारे जाते हैं देश में। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आता है तो फिर आप उन तीनों कानूनों को वापस ले लेते हैं। एक बार फिर अब भारतीय न्याय संहिता को लेकर के आए जिसके भीतर कई मूव से मतलब कई सारे सख्त कानून हैं। उसी के अंतर्गत हिट एंड रन मामला भी है। वो मामला क्या है ये भी बात हम स्पष्ट करेंगे, उसकी सारी खबरें, सारी तथ्य, सारी फैक्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन डीएम साहब का रवैया हो, कलेक्टर साहब का, फिर हड़ताली एसोसिएशन के बातचीत के बाद गृह मंत्रालय का जो बयान आता है, दोनों साफ कहता है कि सरकार के भीतर किस तरीके से दंभ है, किस तरीके से अहंकार भर गया है और ये लोग अब लोगों से संवाद करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला क्या कहते हैं, उनका कहना होता है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से बात की, सरकार ये कहना चाहता है कि जो नया कानून है उसको लागू नहीं किया गया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अगर आप आज ये कह रहे हैं संसद के भीतर किस तरीके से
डंका की चोट पे डंका पीटते हुए पूरे स्वाभिमान के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन तमाम चीजों का ऐलान कर दिया था। आज अजय भल्ला साहब कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत किए बगैर कानून लागू नहीं होगा। अगर कानून लागू नहीं होगा, कानून बन चुका है, राज्यसभा में पारित कर चुका है, राष्ट्रपति ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है, इस देश के भीतर क्या हो रहा है जहां लोगों की राय इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर आपका ये कहना कि हम कानून लागू नहीं कर रहे तो आपने लोकसभा और राज्यसभा में पारित क्यों करवाया इसको? और सबसे बहुत बड़ी बात कि 150 सांसदों को उस समय निलंबित कर दिया था उस दौरान, 150 सांसदों को। और निलंबित अगर ना भी किया होता तब भी ये लोग अपने पावर से इनको पारित करवा देते। आपको याद होगा 3 कृषि कानून किस तरीके से पारित हुए थे और फिर बगैर चर्चा किए उनको वापस भी ले लिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, चुनाव जीतना था। हालांकि इस मुद्दे पे अभी भी असमंजस बना हुआ है।